दोस्तों नमस्कार। सत्यप्रिय दलित शोषित वनवासी समाज पार्टी से आज तारीख 2/3/2024। आज सबसे पहली खुशी की बात तो ये है कि धरने को पूरे 2 महीने आज पूर्ण हो चुके हैं। आप सभी लोगों के सहयोग और प्यार के लिए मैं बेहद आभारी हूँ, धन्यवाद देता हूँ। ये सहयोग, ये प्यार इस धरने के प्रति बनाए रखिएगा ताकि ये धरना अनवरत चलता रहे और इस बहाने में आपसे गुफ्तगू करता रहूँ। दोस्तों कल मैं बात कर रहा था युद्ध की, यूक्रेन और रूस के बीच लड़े जा रहे युद्ध के बारे में, हमास इजराइल के बीच लड़े जा रहे युद्ध के बारे में मैं बता रहा था कि अमेरिका के लिए युद्ध इसलिए ज़रूरी है कि उनके बच्चों को घी टुकड़ी रोटी मिल सके, चाहे बच्चों की लाशें गिरे, चाहे घरों में आग लग जाए, बम सब कुछ तबाह कर दे, कोई फर्क नहीं। और रशिया के लिए युद्ध इसलिए ज़रूरी है ताकि वो अपने हथियार बेच सके। हथियार बेचना दोनों की ही प्राथमिकता है, इसी वजह से ये युद्ध जारी है। जब चाहते ये धर्म युद्ध को खत्म कर सकते थे, लेकिन अब इस सबके बीच कल और परसों जो घटनाएं आई, खबरें आई, वो बेहद भयावह हैं। वो पूरी मानव सभ्यता पे प्रश्न चिन्ह लगाने जा रही हैं। जब पुतिन ने ये कहा कि हम परमाणु युद्ध कभी भी हम परमाणु हमला कर सकते हैं अगर नाटो ने इस युद्ध में दखल दिया, ये जवाब ये बात पुतिन की फ्रांस के राष्ट्रपति नाटो की इस बात के बाद आई थी कि नाटो यूक्रेन युद्ध में अपने सैनिक भेजेगा। पुतिन की धमकी के बावजूद नाटो ने, यूरोप के देशों ने, सबने कहा हम अपने सैनिक जो है यूक्रेन युद्ध में भेजेंगे। मतलब अब सब लगभग ये तय हो चुका है। अमेरिका के एक सीनियर मंत्री ने भी ये कहा नाटो की यूक्रेन की हार, नाटो का दखल परमाणु युद्ध की शुरुआत कर सकता है। और पुतिन कह ही चुके हैं कि परमाणु युद्ध पूरी मानव सभ्यता को खत्म कर सकता है। लेकिन क्या है, मैं क्यों बोल रहा हूँ दोस्तों? जब इतिहास लिखे जा रहे होते हैं, मानव सभ्यताओं के भविष्य का निर्धारण किया जा रहा होता है, तब हम कभी कभी सोचते हैं वहाँ पे जो आप लोग थे उस समय, उन्होंने क्या भूमिका निभाई। चाहे सिकंदर के आक्रमण थे, चाहे प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के घटनाक्रम थे, ये सब धीरे धीरे बर्बाद चलते हैं और आम आदमी मूक बना रहता है। मैं इसलिए बोलना चाहता हूँ ताकि सनद रहे, आम आदमी उसके खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ, अनाचार के खिलाफ, मानव सभ्यताओं के खिलाफ अगर बोलेगा नहीं तो ये युद्ध पिपासु लोग, चाहे वो पुतिन है, चाहे बाइडन है, चाहे जिनपिंग है, चाहे कोई भी है, उनके लिए ना मानव सभ्यता का कोई महत्व है, ना इंसानों का महत्व है। इनके लिए सब कीड़े मकोड़े हैं। इनके बच्चों की रोटी चलनी चाहिए, घी टुकड़ी रोटी मिलनी चाहिए, हथियार बिकने चाहिए। मैं इसलिए बोल रहा था ताकि सनद रहे, आवाज़ चाहे न कारखाने में टूटी की हो, चाहे भीड़ में बेवफा हो, लेकिन वो चाहे सत्ता के ऊंचे प्रतिष्ठान में वो ना सुनी जाए, लेकिन आम आदमी को इस विध्वंस के खिलाफ बोलना चाहिए। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, सारी दुनिया के लोगों से आह्वान कर रहा हूँ जो कभी नाटो के पक्ष में खड़े होते हैं, कभी अमेरिका के पक्ष में खड़े और पुतिन के ही पक्ष में खड़े होते हैं युद्ध के लिए, वो क्यों नहीं मानव सभ्यता को बचाने के लिए इस युद्ध के खिलाफ सड़कों पे उतरते हैं। आइए सड़कों पे उतरिए इस युद्ध के खिलाफ, जो कि बेहद नज़दीक है मानव सभ्यता के भविष्य का क्षण, वो जो परमाणु बम से लिखा जाना है। हम भले ही आम आदमी हैं, भले ही सत्ता हमारी बात ना सुने, लेकिन जब इतिहास लिखा जाए तो कम से कम कोई ये कहने वाला हो कि एक आम आदमी था जिसने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई। आइए सड़कों पे यूक्रेन युद्ध के खिलाफ बोलिए। शीर्षासन धरना आप जानते हैं, जब इस याचिकाओं के लिए जारी है। स्कूली शिक्षा में जाति सूचक शब्दों में कड़ाई से रोक, अम्बेडकर जी को आधिकारिक राष्ट्रपिता, गौतम अदानी, मुकेश अंबानी जी को भारत पिता। युद्ध के खिलाफ, मानव सभ्यता को बचाने के लिए रूस यूक्रेन के खिलाफ मैं फिर आह्वान करूंगा, सड़कों पर उतर के आह्वान करें, जैसे दुनिया इनके पुतिन और अमेरिका के पक्ष में समर्थन कर रही है युद्ध के लिए। युद्ध के खिलाफ भी हम भी सड़कों पर उतरे, आप भी। धन्यवाद, नमस्कार।